हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। तो इस टॉपिक में ये क्लास 12 का 10वां चैप्टर का टॉपिक है 10.5 माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि बायो कंट्रोल क्या होता है, ये बायो कंट्रोल क्या होता है और एजेंट मतलब क्या होता है, माइक्रोब्स का मतलब तो हम लोग जान गए हैं। मेनली हम लोग बायो कंट्रोल अगर टर्म समझ जाते हैं इस टॉपिक के बारे में 100% हम लोग समझ जाएंगे। कह रहा है कि बायो कंट्रोल जो है रेफर करता है, ये बायो कंट्रोल। यहाँ देखिए, यहाँ भी सबसे पहले बायो कंट्रोल को ही समझाने का ये कोशिश किया है। रेफर टू यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल, ये क्या कर रहा है, क्या यूज़ करते हैं हम लोग बायो कंट्रोल में। कह रहा है कि बायोलॉजिकल मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? बायोलॉजिकल मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं बायोलॉजिकल मेथड्स? तो कह रहा है कि कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोलिंग प्लांट्स, क्या करने के लिए? कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। प्लांट डिजीज जो हैं और पेस्ट जो हैं, कीड़े मकोड़े लगते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग बायो कंट्रोल हम लोग रिफिल करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स हम लोग कर रहे हैं, यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स कर रहे हैं। क्या चीज़ के लिए बायोलॉजिकल मेथड्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं? कंट्रोल करने के लिए। क्या कंट्रोल करने के लिए? प्लांट के डिजीज़ और प्लांट में जो कीड़े मकोड़े लगते हैं, पेस्ट, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग बायोलॉजिकल मेथड्स यूज़ करते हैं। कह रहा है इन मॉडर्न सोसाइटी, अभी जो है मॉडर्न सोसाइटी, कह रहा है कि दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन टैकल्ड। कह रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है इसको टैकल्ड किया गया है इंक्रीजिंगली बाय द यूज़ ऑफ केमिकल्स। कह रहा है कि जो प्लांट की डिजीज़ हैं, क्या हैं, जो भी प्लांट के डिजीज़ हैं या फिर प्लांट में जो कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, कह रहा है कि इन मॉडर्न सोसाइटी, जो अभी की सोसाइटी है, उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? दिस प्रॉब्लम हैव बीन टैकल्ड इंक्रीजिंगली बाय द यूज़ ऑफ केमिकल। हम लोग केमिकल यूज़ करते हैं। बाय यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड, कीड़े मारने की दवाई है इंसेक्टिसाइड, एंड पेस्टिसाइड्स, जो पेस्ट और इंसेक्ट मारने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। केमिकल इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं। आगे बता रहा है कि दिस केमिकल्स आर टॉक्सिक। ये केमिकल्स क्या हैं? ये केमिकल्स बहुत ही टॉक्सिक हैं और क्या है? वेरी हार्मफुल है। किसके लिए? टू ह्यूमन बींग्स, मनुष्य के लिए ये हार्मफुल है। और क्या? एनिमल, और जो एनिमल है उनके लिए भी। एंड हैव बीन पॉल्यूटिंग आवर इन्वायरमेंट, ये हम लोग इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, सॉइल को पॉल्यूट कर रहा है, ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर रहा है, फ्रूट को, वेजिटेबल को, क्रॉप प्लांट को। कह रहा है कि आवर सॉइल इज ऑल्सो पॉल्यूटेड थ्रू आवर यूज ऑफ वीडिसाइड्स एंड रिमूव वीड्स। कह रहा है कि धना बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग? केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, यूज़ ऑफ केमिकल्स हम लोग कर रहे हैं। कह रहा है कि यूज़ ऑफ केमिकल्स हम लोग कर रहे हैं। क्यों? इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज़ कर रहे हैं, वीडिसाइड्स के रूप में यूज़ कर रहे हैं। और ये करने से क्या हो गया है? पॉल्यूशन हो गया है, सॉइल भी पॉल्यूट हो गई हैं, और फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, क्रॉप प्लांट है, सॉइल वाटर है, ये सारे जो हैं पॉल्यूट हो गई हैं। तो अब कर रहा है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज़। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि बायोलॉजिकल कंट्रोल करेंगे। किसका करेंगे? पेस्ट और डिजीज़, जो डिजीज़ पेस्ट है उसका करेंगे। कह रहा है कि इन एग्रीकल्चर देयर इज़ ए मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट लाइक रिलीज ऑन नेचुरल प्रेडेशन रादर दैन इंट्रोड्यूस्ड केमिकल। कह रहा है कि हम लोग ऐसे कीड़े, ऐसे बायोलॉजिकल मेथड्स करेंगे, ऐसे एनिमल को पालेंगे हम लोग कि जो कि ये पेस्ट वगैरह को किल कर दे, खा ले, उसका भोजन बन जाए।
कह रहा है कि ब्रीफ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर इज दैट बायोडाइवर्सिटी फॉदर्स हेल्थ। कह रहा है कि मोर वेराइटी ए लैंडस्केप हैज़ मोर सस्टेनेबल इन इट। कह रहा है कि लंबे जगह पे खेती होगी तो इस तरह का जो है फ़ायदा मिल सकता है। ऑर्गेनिक फार्मर, आजकल हम लोग सुने होंगे ये कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक फार्मर, ऑर्गेनिक फार्मिंग कि बिना केमिकल का जो हो रहा है इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। कह रहा है कि देयरफॉर वर्क टू क्रिएट ए सिस्टम वेयर द इंसेक्ट दैट आर समटाइम्स कॉल्ड पेस्ट आर नॉट इरेडिकेटेड। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, कीड़े मकोड़ों को हम लोग मारते नहीं हैं, जिसको हम लोग पेस्ट कहते हैं, इसको हम लोग नॉट इरेडिकेटेड, उसको हटाते नहीं है, उसी के यूज से हम लोग जो है मैनेज करते हैं सभी चीज़ों को। करा बट इंस्टीड आर केप्ट एट मैनेजेबल लेवल बाई कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ checks and balances within a living and vibrant ecosystem। उसको उतने ही इंसेक्ट को उतने ही अमाउंट में रखते हैं जितना हमारे लिए वो बेनिफिशियल हो जाए। कह रहा है कि कॉन्ट्रेरी टू द कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जो अभी तक हम लोग केमिकल दे के कर रहे थे काम, वो काम हम लोग बायोलॉजिकल एजेंट्स की मदद से करेंगे। विच ऑफन यूज केमिकल मैथड टू किल बोथ। हम लोग अभी तक क्या करते थे, केमिकल मैथड यूज़ करते थे, लेकिन अब हम लोग बायोलॉजिकल मैथड यूज़ करेंगे। ये क्या है, केमिकल मैथड जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं हार्मफुल लाइफ फॉर्म indiscriminately। This is a holistic approach that seen to develop an understanding of the wave of interaction between the myriad of organisms that constitute the field fauna and flora। जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उसको वो मैनेज करते हुए करा कि ऑर्गेनिक फार्मर होल्ड द व्यू ऑफ दैट इरेडिकेशन ऑफ द क्रिएचर्स दैट आर ऑफन described as pest are not only possible but also undesirable, for without them beneficial predatory and the parasite insect which depend upon them as a food or host would not be able to survive। कह रहा है कि ऐसे पालेंगे, ऐसे चीज़ जो है जो हार्मफुल हो उसको दूसरे टाइप के कीड़े पालेंगे जो हार्मफुल को वो खा जाएं। केमिकल के जगह पे इस तरह के हम लोग इंसेक्ट वहाँ पे करेंगे कि दूसरे हार्मफुल वाले इंसेक्ट को वो खा जाएं। कह रहा है, आगे बता रहा है कि आगे हम लोग देख रहे हैं द यूज़ ऑफ बायो कंट्रोल मेजर्स विल ग्रेटली रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। कह रहा है कि जो कीड़े मकोड़े हार्मफुल हैं, उसको जो प्रीडेटर है, उसको जो खाने वाले कीड़े हैं, वो हम लोग पालेंगे कि बिना केमिकल के ही वो उसको नियंत्रित कर ले। आगे बता रहा है कि एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायो कंट्रोल फार्मिंग अप्रोचेज टू बिकम फैमिलियर विद द वेरियस लाइफ फॉर्म दैट inhabits the field, predator as well as pest, and also their life cycle, pattern of feeding and the habitats that they prefer. This will help develop appropriate mean of bio control। कह रहा है कि उस जगह पे हम लोग को समझना पड़ेगा कि किस तरह के जो हैं पैटर्न ऑफ फीडिंग है, खाने की जो है फीडिंग है, सिस्टम क्या है, हैबिटेट क्या है, लाइफ फॉर्म क्या है, ये सारी चीज़ें प्रेफर करके हम लोग बायोकेमिकल को हम लोग ये बायो कंट्रोल मैथड को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ये करें कि वेरी फैमिलियर बेटल विथ रीड एंड ब्लैक मार्किंग्स, द लेडी बर्ड and dragonflies are useful to get rid of aphids and mosquitoes।
करा है कि ये बेटल्स जो हैं ये क्या है, लेडी बर्ड बता रहा है, ये लेडी बर्ड्स और क्या ड्रैगन फ्लाई कर रहा है, ये हेल्पफुल हैं। एफाइड्स से हम लोग छुटकारा मिलेगा और मॉस्किटो से ये छुटकारा मिल सकता है। ये नाम हम लोग को याद करना है। करें कि एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई। caterpillar is the bacteria Bacillus thuringiensis, often written as BT। ये Bacillus thuringiensis बैक्टीरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको याद करेंगे। Bacillus बैक्टीरिया thuringiensis, इसको BT के रूप में हम लोग बोलते हैं। करा कि these are available, ये क्या है, अवेलेबल है इन सैचेट, छोटे से पैक में है, as dried spores which are mixed with water and spread into vulnerable plant such as brassicas and fruit tree, where they are eaten by the insect larvae. In the gut of larvae, toxin is released and larvae killed. The bacterial disease will kill the caterpillar. The bacterial disease will kill the caterpillar, but leave other insect unharmed. दूसरे को unharm करेगा। कर है कि because the development of method of genetic engineering, कर है कि genetic engineering की जो method है in the last decade or so, the scientists have introduced the Bacillus thuringiensis toxin gene into plants। कह रहा है कि इस तरह के हम लोग स्पोर जो है ना फेंक देंगे प्लांट के ऊपर में, जो कीड़े मकोड़े हैं, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से ऐसा तैयार किया गया है कि जो हार्मफुल कीड़े हैं केवल वही मरेंगे और फिर यूजफुल को नहीं होगा। करें कि सच प्लांट आर रिस्ट्रिक्टेड टू अटैक बाई एन इंसेक्ट। बीटी कॉटन इज वन सच एग्जाम्पल विच इज़ बीइंग कल्टिवेटेड इन सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। कराए कुछ स्टेट में बीटी प्लांट को ग्रो किया जाता है, जिसके ऊपर बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस वाले स्पोर फेंकने से इंसेक्ट जो है वो अपने आप मर जाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। कह रहा है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग प्रोड्यूस्ड फॉर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इज द फंगस ट्राइकोडर्मा। ये ट्राइकोडर्मा हम लोग नाम याद करेंगे, ट्राइकोडर्मा है, ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर फ्री लिविंग फंजाई। ट्राइकोडर्मा क्या है, ये फ्री लिविंग फंजाई है that are very common in root ecosystem। रूट में जो है ये इकोसिस्टम में मिलता है, in the root ecosystem। कह they are effective biocontrol agent for several plant pathogens। ये ट्राइकोडर्मा जो है, ट्राइकोडर्मा क्या है, ये फ्री लिविंग ये फंजाई है और क्या कर रहा है, ये बायो कंट्रोल एजेंट का काम कर रहा है और सेवरल प्लांट पैथोजन से ये छुटकारा दिला रहा है। इसके अलावा एक और है बैक्यूलो वायरसेस आर पैथोजेंस। ये क्या है, पैथोजेंस हैं, अटैक करते हैं, किसके ऊपर अटैक करते हैं, इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स के ऊपर ये अटैक करते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द बैक्यूलोवायरसेस यूज्ड एज ए बायो कंट्रोल एजेंट्स। बैक्यूलोवायरसेस जो हैं ये यूज़ होते हैं कैसे, बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में होते हैं यूज़। आर इन द जीनस, ये जीनस कौन सा है, ये इसका न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस है। ये कह रहा है कि दीज वायरसेस आर एक्सलेंट कैंडिडेट फॉर स्पेसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम
इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, इसको हम लोग इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। कह रहा है कि दे हैव क्या कर रहा है, हैव बीन शोन टू हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट, मैमल्स, बर्ड, फिश और इवन ऑन नो टारगेट इंसेक्ट। दूसरे इंसेक्ट को ये हानि नहीं पहुंचाएगा। कह रहा है दिस इज स्पेसिफिकली डिजरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट आर बीइंग कंजर्व टू एड इन एन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये बार बार ये भी पूछता है, क्या पूछता है कि ये IPA क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो क्वेश्चन ये पूछता है IPA क्या है, तो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन ये पूछता है बैक्यूलोवायरसेस जो हैं इसका क्या काम है, हम लोग इसका आंसर देंगे। ट्राइकोडर्मा क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग तैयारी करेंगे और जो क्वेश्चन आंसर जो है ना बनाने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। BT कॉटन क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है। बायो कंट्रोल की तरह क्या है, बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस जो है ये क्या है, क्या रोल है, ये सारे क्वेश्चन पूछता है। हम लोग इसकी तैयारी करेंगे। ये BT यहाँ पे फिर पूछेगा, तो ये सारे चीज़ों का आंसर हम लोग को देना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल, 6 टॉपिक है ये।